I'm Fatma Tayyab from BEMTS 6A and my roll number is 180896 and my other group members are Faham Atir 180848, Duanatim 180893. And the topic of my project is design and fabrication of automatic mortar and plaster mixer. So basically इसमें हम लोग एक ऑटोमेटिक मोटर मिक्सर के लिए प्रोटोटाइप बना रहे होंगे जिसमें हमारे पास फर्स्टली एक चैम्बर होगा और उसके अंदर हम लोग खुद से अलग से जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो है कि ऑटोमेटिकली ये मिक्सर हमारा वाटर सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी ले रहा होगा और उसके बाद ये पैडल होगा जो इस मिक्सचर को मिक्स कर रहा होगा और इसकी ये जो रॉड है ये इसकी लेंथ के ऊपर हमारा मिक्सर की स्पीड वगैरह काफ़ी डिपेंड कर रही होगी क्योंकि पीछे से कनेक्टेड होगी यहाँ पे गियर मोटर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होगी जो कि पीछे से हम लोग किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ या और अटैच होगा और माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम इसको कनेक्शन दे रहे होंगे और इसको हम लोग पावर सप्लाई दे रहे होंगे जिसकी वजह से ये इसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और ये आगे मिक्सचर को मिक्स कर रहा होगा। इसके अंदर जो मेन हमारे पास कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनमें पहले तो आ जाता है हमारे पास गियर मोटर हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर क्योंकि हमें इसके अंदर ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा इसके जो रोटेटरी मोशन है वो हमें ज़्यादा चाहिए हमें ज़्यादा फोर्स के साथ मिक्सिंग कर रही होंगी इसकी क्योंकि जो सीमेंट है वो सीमेंट वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है काफ़ी थिक होता है और इसको हमें जल्दी करने के लिए हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी और गियर मोटर के पास गियर मोटर से हमें अगर मोटर की स्पीड कम भी होगी तो ये टॉर्क हमें ज़्यादा प्रोवाइड कर रही होती है इस वजह से हम लोग गियर मोटर इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं और उसके बाद हमारे पास जो पैडल होगा इसके हमें जो डिज़ाइन करना होगा वो भी इस तरह करना होगा कि हमारे पास जो मिक्सचर है वो ज़्यादा जल्दी हमारा मिक्स हो सके और उसके बाद जो हम लोग सेंसर्स वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं वाटर फ्लो के लिए हम लोग फ्लो कंट्रोल टाइमिंग वाल्व अभी तक हमने यही सोचा कि हम ये यूज़ करेंगे इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि जहाँ से वाटर सप्लाई जिस होज़ के थ्रू आ रही है उस होज़ में अगर हम ये लगा देंगे तो इसके अंदर एक जो कैपेबिलिटी है जो एक इसका एडवांटेज है वो मेनली तो यही है कि हम इसका टाइमर वगैरह सेट कर सकते हैं इसके अंदर टाइम अगर सेव हो जाएगा तो वो उसी टाइम के लिए सिर्फ वॉल्व को ओपन करेगा और उसके बाद वो बंद हो जाएगा और इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं मतलब इन केस अगर हमारे पास जो वाटर क्वांटिटी है जितनी हमें चाहिए है वो अगर उस पाइप या उस होज के थ्रू 10 मिनट्स तक या 5 मिनट्स तक या जितने मिनट्स में वो क्वांटिटी हमारी पूरी हो जाती है उतने मिनट के लिए वो हमारा फ्लो कंट्रोल वॉल्व ओपन होगा और उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम लोग पिंच वॉल्व यूज़ कर रहे हैं पिंच वॉल्व यूज़ हो रहा है कि सैंड या सीमेंट को मोटर चैम्बर के अंदर उसको लेकर जाने के लिए इन दो वॉल्व्स का एक एडवांटेज ये भी है कि इनको हम लोग चैम्बर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं मतलब इनकी ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स नहीं होते इतने ज़्यादा ये किसी भी इन्वायरमेंट में ठीक तरीके से काम कर सकते हैं उसके बाद ये हमने एक रफ सा स्केच बनाया अपने प्रोटोटाइप के लिए इसमें ये हमारा चैम्बर है और ये पैडल है और ये पीछे गियर मोटर के साथ कनेक्टेड है ये एक रफली सा स्केच है इसमें यहाँ पे हमारे पास वाटर क्वांटिटी है और यहाँ पे एक सीमेंट के लिए हमारे पास होगा चैम्बर टाइप स्मॉल और यहाँ से हमारे पास कनेक्शन हो रहे होंगे यहाँ पे हम लोग एक वॉल पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हमारा कोई सेंसर वगैरह होंगे
ये एक आइडिया ये है हमारे पास। और इसमें हम लोग ये कर रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग तो सेंसर वगैरह कनेक्ट कर देंगे, वो इसकी क्वांटिटी वाटर की मेजर कर रहा होगा, और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए है वो सेंसर में हम लोग फिट कर देंगे। अगर वो क्वांटिटी हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है, मतलब जितनी क्वांटिटी हमारी चैम्बर में चली जाती है, उसके बाद ये सेंसर से हमें जो वैल्यू वगैरह मिलती है, अगर वो वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाती है तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ये हम लोग सारा कुछ माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे। उसके अलावा इधर सीमेंट के लिए भी हम लोग यही टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक सेंसर होगा, वो इसका सारा क्वांटिटी वगैरह इसकी चेक कर रहा होगा। जितनी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी में से वो वाली क्वांटिटी माइनस हो जाएगी जो हमारी जा चुकी है और जो हमें चाहिए। तो अगर जो वो जितनी क्वांटिटी माइनस हो जाएगी वो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी जो हमें चैम्बर में चाहिए। उस वैल्यू के साथ हम लोग वॉल्व को, अगर वो क्वांटिटी हमारी पूरी हो जाती है तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। मतलब उसके अलावा इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी सैंड, जिप्सम या वाटर की नहीं जा सकती। उसके बाद फिर हमारी मोटर ऑन होगी और गियर मोटर ऑन होगी और पेडल को रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसके मोशन के साथ और ये सारा मिक्सचर हमारा मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास मेन कॉन्स्टेंट्स यही है कि गियर मोटर की स्पीड वगैरह कितनी है और पेडल का साइज़ वगैरह कितना है, पेडल के जो शाफ्ट है इसकी लेंथ वगैरह कितनी है, क्योंकि इसकी लेंथ के ऊपर ही ये टॉर्क वगैरह इसका डिपेंड कर रहा होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। और उसके अलावा हमारे पास जो चैम्बर का साइज़ वगैरह है ये कितना है, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। और उसके अलावा जो हमारे पास आ रही है ये वाटर और वाटर, सैंड और जिप्सम वगैरह की क्वांटिटी, ये भी हमारे कांस्टेंट्स होंगे। इनसे ज़्यादा हम लोग ये क्वांटिटीज़ वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा मेन कांस्टेंट है जो हमारे पास वो यही है, चैम्बर का साइज़ वगैरह। ये इसकी स्मॉल सी ब्लॉक डायग्राम है। ये मिक्सिंग चैम्बर है जो हमारी, उसके अंदर हमारे पास सीमेंट और सैंड, क्रश वाटर या फाइबर, जो भी चीज़ें हम लोग वो अंदर इंस्टॉल कर रहे होंगे। और ये सारा कुछ हमारे पास कंट्रोल हम लोग इसमें मोटर की स्पीड कर सकते हैं पीडब्ल्यूएम के थ्रू। पीडब्ल्यूएम हमारे पास लार्ज से लार्ज मोटर के लिए भी यूज़ हो सकता है। और उसके अलावा हम लोग सेंसर्स की रीडिंग वगैरह ले रहे होंगे और ये वॉल्व की ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह के ऊपर भी हम सर्च कर रहे हैं कि इसको भी हम लोग ओपन या क्लोज करवा दें अपने सेंसर्स की रीडिंग के थ्रू। उसके बाद जो हमारे पास डिज़ाइन की डिटेल्स आ जाती हैं, वो उसमें ये है कि मिक्सिंग फोर्स जो कंक्रीट की लग रही होती है वो कितनी होगी। ये फोर्स हमारे पास एक्चुअली वेट होता है कंक्रीट का, जो है एम टी मल्टीप्लाई बाई जी। इसमें एम टी हमारे पास टोटल मैस है और इस टोटल मैस में हमारे पास जितना भी मैस ऑफ कंक्रीट आ जाता है, मतलब जितने भी हम लोग सैंड और उसकी सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी डाल रहे होते हैं, और उसके अलावा जो मैस है मिक्सिंग ड्रम का, मिक्सिंग चैम्बर का, वो आ रहा होता है। और उसके बाद जी हमारे पास ग्रेविटी है। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल फोर्स आ जाती है जो हमारी कंक्रीट की वजह से लग रही होती है। उसके बाद जो मिक्सिंग का वॉल्यूम है, मतलब मिक्सिंग चैम्बर में वॉल्यूम कितना है, वो हमारे पास R2H से हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं। ये चैम्बर एक्चुअली हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में होगी, जो जो कि हमें बता रही होगी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसमें हमारे पास रेडियस आ जाएगा सिलेंडर का और हाइट इसमें हम लोग मेजर करेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टॉर्क होगा। इसमें जो टॉर्क है वो हमारी मिक्सिंग की स्पीड वगैरह को डिफाइन कर रहा होगा।
जितनी ज़्यादा टॉर्क होगा हमारे पास, उतनी तेज़ी से हमारे पास मिक्सचर का प्रोसेस हो रहा होगा। और ये टॉर्क हम लोग जो फोर्स हमारे पास सप्लाई हो रही होगी इसके थ्रू, इससे, और जो हमारे पास लेंथ ऑफ द पैडल होगी उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को टॉर्क वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्स्टेंट ये भी आ सकता है कि हमारे पास जो पेडल की लेंथ है हम उसको इंक्रीज़ कर दें अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क चाहिए, और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर हमें कम टॉर्क चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क चाहिए, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पेडल की जो लेंथ है वो इसी तरीके से हम लोग रखें कि हमारे पास जितनी हमें टॉर्क चाहिए वो डिज़ायर्ड टॉर्क हम प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद इसका जो लिटरेचर रिव्यू किया था उसमें मेनली जो काम हुआ है वो या तो कॉमन जो मेथड है हमारे पास, सिंपल मैकेनिकल मेथड, रोटेशन के थ्रू वो सिर्फ मिक्सिंग कर रहे होते हैं, वो हो रहा होता है, या सिंपली लोगों ने ये डिज़ाइन किया है मिक्सिंग चैम्बर वगैरह का। सो ये प्रोसेस हमारे पास मेनली फिजिबल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये मेनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टाइम कंज्यूम को रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। हमारे पास जो मेन आइडिया है वो अभी तक यही है कि हम लोग एक मिक्सिंग चैम्बर को डिज़ाइन करेंगे, उसके अलावा उसके साथ वाटर, सीमेंट और सैंड का कनेक्शन करेंगे, और उसके अंदर हम लोग एक पैडल को अटैच कर देंगे जो कि फर्दर गियर मोटर के साथ अटैच हो रहा होगा। और इसके अलावा जो हमारे पास वाटर रिजर्वायर है, और सैंड का जो हमारे सैंड और सीमेंट के लिए हमारे पास जो भी कनेक्शंस हुए उनके साथ सेंसर्स वगैरह लगा देंगे, और ये जो वॉल्स हैं वो कंट्रोल हो रहे होंगे इन सेंसर्स के थ्रू, सेंसर की वैल्यू के थ्रू ये वॉल्स को हम लोग ओपन और क्लोज कर रहे होंगे। अभी तक तो हमारा यही एक मेन आइडिया है, और अगर इसमें हमने कोई एडिशन वगैरह करनी हो तो काइंडली सर आप हमें उसके बारे में बता दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।